जब से मिस आराधना की प्यार भरी निगाहें मुझ पर पड़ी थी तब से मानो मैं जी उठा था। हमारे दफ्तर के सारे मर्द उससे बातें करने को तरसते थे। ऐसे में मिस आराधना पर मेरा जादू चलना किसी चमत्कार से कम न था। लेकिन जब यह सच हो चुका था तो सभी को आहें भरते देख मैं खुद पर नाच कर बैठा था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मिस आराधना जैसी कोई खूबसूरत शख्सियत मुझे अपना दिल दे बैठेगी। वैसे मैं उस वक्त लैपटॉप पर काम कर रहा था, लेकिन मेरा ध्यान तो मिस आराधना के इर्द गिर्द ही घूम रहा था। सलीके का पहनावा, सुलझे हुए बाल और उस पर मदमस्त चाल, सच में मिस आराधना एक ऐसा कंप्लीट पैकेज थी जिनके लिए जितनी कीमत चुकाई जाए कम थी। उसके सामने मुझे दुनिया फीकी लगने लगी थी। आज मिस भावना ने मुझे अपने घर डिनर पर बुलाया था। इस बात से मैं फूला नहीं समा पा रहा था। आज के दिन जैसा लंबा कोई दिन मुझे नहीं लगा था। शाम हुई तो मन बेचैन होने लगा। शाम फ्रेश होकर मैं तैयार बैठा, 8 बजे का इंतज़ार कर रहा था। आखिर में मैं उसके घर पहुंचा। घंटी बजाने पर आराधना ने नहीं बल्कि एक मोटी औरत ने दरवाज़ा खोला। जब मैं आराधना के कमरे में पहुंचा तो मैंने देखा कि वह किसी चालू फिल्मी गाने पर थिरक रही थी। कमरे में चारों तरफ कपड़े बिखरे पड़े थे और कुछ जूठे बर्तन यहाँ वहाँ लुढ़के पड़े थे। आराधना अचानक मुझे सामने देखकर हड़बड़ा गई और बोली, "वह क्या है ना, आज मेड नहीं आई?" मिस आराधना यहाँ वहाँ पड़ा सामान समेटने लगी। फिर उसने मुझे सामने पड़ी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और वह मेरे लिए चाय लाने चली गई। इतना गंदा कमरा देख मेरा जी मिचलाने लगा। तभी आराधना की आवाज़ गूंजी, "ये लो टोस्ट और चाय।" थोड़ी देर के लिए मन आनंद से भर उठा था। आराधना मेरे पास आई और बेशर्मी से अपना गाउन उतारने लगी। मैंने उसकी ओर देखा और कहा, "ये तुम क्या कर रही हो?" मिस आराधना ने बोला, "अरे शर्मा क्यों रहे हो? जिसके लिए तुम आए थे वो बिना किए ही चले जाओगे क्या?" इतना कह लिपटने लगी। उसे इस तरह देख मैं हड़बड़ा गया। तभी अचानक मेरा पर्स जेब से नीचे गिरा, जिसमें मेरी पत्नी की तस्वीर थी। आराधना ने उसे देखा और बोला, "तो ये है तुम्हारी देहाती पत्नी? तुम इसे तलाक दे दो और मेरे नाम अपना फ्लैट कर दो। फिर देखो कि मैं कैसे तुम्हें जन्नत का मज़ा दिलाती हूँ।" मैं बोला, "प्यार बिना शर्त के होता है मिस आराधना। आजकल कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता मिस्टर।" जो आराधना अब तक मुझे प्यारी लग रही थी, उसका भयानक चेहरा सामने आते ही मुझे खुद से घृणा हो रही थी। मैं वहाँ से उसी पल उठकर चल दिया और सारी कहानी अपने दफ्तर के सहकर्मियों को बताया, जिससे भविष्य में वह किसी को अपने जाल में फंसाकर किसी का घर बर्बाद करने की हिम्मत ना कर सके।